जल्द या बदेर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को रिटायर हो जाना है और फिर जस्टिस मंसूर ने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन जाना है। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट से पहले आप भले 2 एक एडहॉक जजेस और ले आए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन एडहॉक जज की अपॉइंटमेंट भी 1 साल के लिए हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की इस वक्त जो हैयत है वो ऐसी नहीं है कि वो नून लीग के हक़ में फ़ैसले देने के लिए तैयार हो, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस कम से कम इस वक्त तक जो अक्सरियत में हैं वो उनका ऐसा कोई मिजाज नहीं लगता कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बहुत बुरी तरह से दबने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से ठीक है कुछ इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से दबने के लिए तैयार हैं और कुछ इस्टेब्लिशमेंट से थोड़ा सा दबने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे जजेस इस्टेब्लिशमेंट से बहुत सा दब जाएं ऐसा कम से कम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की हैयत से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हैयत से नज़र नहीं आ रहा। जब ये जजेस बहुत ज़्यादा दबने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर आपने इलेक्शन एक्ट अमेंडमेंट बिल मंजूर ज़रूर कर लिया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बरकरार रह सकेगा सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद और कोर्ट इसे उड़ा कर नहीं रख देगी? ये फैसले जो आप दे रहे हैं पार्लियामेंट के फ्लोर को इस्तेमाल करके, ये कानून साजियाँ जो आप कर रहे हैं ये पिछले 16 माह में तो चल सकती थी, क्योंकि वो 16 माह थे ना। सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला देता था या आपको कोई एक धड़का लगता था कि अच्छा यूँ ना हो जाए, तो आप उसके ख़िलाफ़ 4 बिल पार्लियामेंट से ले आते थे। और वो ये जो खेल तमाशे का टाइम था, एक तरफ आपने एक बिल मंजूर कर दिया, अगली तरफ से कहीं से वो सेट असाइड कर दिया कोर्ट ने, फिर आपने दोबारा नया बिल ले आए और इसी तरह खेल तमाशे में 16 महीने का अरसा गुजर गया। अब आपके पास हुकूमत 16 महीने के लिए नहीं, अब आपके पास हुकूमत है 5 साल के लिए। 5 साल तक आप ये खेल तमाशा, ये म्यूज़िकल चेयर कर सकेंगे सुप्रीम कोर्ट के साथ? ज़ाहिर है नहीं कर सकेंगे। आप 1-2 बार इस तरह का बिल मंजूर कर लेंगे, 2/3 मेजॉरिटी आपके पास है नहीं। जब 2/3 मेजॉरिटी आपके पास नहीं है, जब आप आइन में तरमीम नहीं कर सकते, अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी आइन में तरमीम को भी बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ कहकर हुकूमत को यानी पार्लियामेंट को उसे रिव्यू करने का कह सकता है, ख़त्म तो नहीं कर सकता लेकिन उसे रीविज़िट करने का कह सकता है, और फिर पार्लियामेंट मजबूर हो जाती है उस तरमीम का असर नौ जायज़ा लेने पर। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त कानून को तो उड़ा कर रख सकता है। आपने तो इस वक्त कानून साजी की है, आइन साजी तो की नहीं है, और आपने अपने मज़मूम मकासद के लिए की है। यानी इस कानून साजी को, इस लेजिस्लेशन को जो इसने इस वक्त आपने की है, बाइस्ड करार देना सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई मसला ही नहीं है। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस आराम से ये कह सकते हैं कि आपने हमारे एक फ़ैसले को रद्द करने के लिए, जो कि हमने आईने पाकिस्तान की रोशनी में दिया था, उस फैसले को रद्द करने के लिए, क्योंकि उससे आपके ज़ाती मफादात को ज़िक पहुँचती थी, तो आपने अवाम की बेहतरी के लिए नहीं बल्कि अपने ज़ाती मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये तरमीम मंजूर की है, इसलिए हम इस तरमीम को ख़त्म करते हैं। हाँ, ये 2-4 महीने इसमें लग जाएंगे, फिर वो जो रिव्यू पिटीशन पेंडिंग पड़ी है उसमें लग जाएंगे, तो यूँ हो सकता है 4-6 महीने, 7-8 महीने आप ये खेल तमाशा जारी रख सकें, लेकिन इससे ज़ायद शायद ये कंपनी ना चल सके। और फिर हम बार बार आपको याद दिला रहे हैं कि वो जो एपीलेट ट्रिब्यूनल्स हैं उनसे भी फैसले आने हैं, तो ये मखसूस नशिस्तें और ये जो एपीलेट ट्रिब्यूनल से धांधली के यानी फॉर्म 45-47 के ख़िलाफ़ 8-10 फैसले आपके ख़िलाफ़ तो कम से कम आ ही सकते हैं ना। अगर तहरीक इंसाफ ने और दीगर हारी हुई जमातों ने आपके ख़िलाफ़ 100-150 पिटीशन फाइल कर रखी हैं, तो 15-20 के भी फैसले उनके हक़ में आ गए मुख्तलिफ एपीलेट ट्रिब्यूनल से अगले 4-6 महीने में। और ये जो मखसूस नशिस्तों का केस है, इसमें अगर आपके ख़िलाफ़ इवेंचुअली कोई फ़ैसला हो गया तो पार्लिमान की हैयत बहुत अचानक बदल सकती है। तहरीक इंसाफ अगर मेजॉरिटी में ना भी आई तो वो एक साइजेबल माइनॉरिटी में आ जाएगी, यानी अब भी वो एक बड़ी ताकतवर माइनॉरिटी है, लेकिन वो उसकी ताकत में 2 चंद इजाफा हो सकता है। हाँ, इसको ये खेल तमाशा करके ये कानून साजी और इस तरह पार्लियामेंट के फ्लोर को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करके 4-6 महीने 8 महीने डेफर ज़रूर कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से डांट ज़रूर खा सकते हैं। और इसका एक आपको और भी बुरा असर हो सकता है, जब आप सुप्रीम कोर्ट के साथ खेलेंगे यानी उसके फ़ैसलों को अमल दरामद रोकने के लिए पार्लियामेंट के फ्लोर को इस्तेमाल करेंगे, तो जो दीगर रोज़मर्रा उमूर सुप्रीम कोर्ट में जाते रहते हैं, वो उमूर में सुप्रीम कोर्ट को फिर आपके ख़िलाफ़ गुस्सा चढ़ेगा और वो उनको भी ज़्यादा सख्ती से टेकअप कर सकता है।
लिहाजा आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप खुद सुप्रीम कोर्ट को अपने खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब अदलिया में और एडमिनिस्ट्रेशन में और मुकन्ना में महाजराई होगी तो मुल्क की माशी हालत ख़राब होगी, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा, और जब सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम आएगा तो आपको लाने वाले भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई हम फिर इन्हें लेकर ही क्यों आए हैं, क्योंकि इनकी तवज्जो तो अपने मुखालिफों को ज़ेर करने में है, न कि इनकी तवज्जो मुल्क की माशी और सियासी हालत को बेहतर करने में है। तो यूँ आप सोच रहे हैं कि जो रास्ता आप इख्तियार कर रहे हैं उसकी मंजिल आपको कहाँ लेकर जा रही है। इमरान खान से आप हमेशा के लिए निजात हासिल करने के लिए जो चालबाजियों से काम ले रहे हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे और अदालतों में, जो आप कानूनी मुँह शिगाफियाँ करते फिर रहे हैं, आप इन्हीं अपने ही बिछाए हुए जालों में उलझ कर कहीं गिर जाएंगे इवेंचुअली। और वो उलझा है पाँव यार का जुल्फ़े दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया के सिवा आपका कोई अंजाम हमें और नज़र नहीं आ रहा। 2024 ना सही तो 2025 सही, इससे ज़्यादा आगे ये कंपनी चलती हुई नज़र नहीं आ रही।